हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास फाइंड योर वैल्यू। एक्सरसाइज 3.5 से सेकंड क्वेश्चन है जिसके दो पार्ट हैं। इस वीडियो में हम दोनों ही पार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट है फॉर विच वैल्यूज ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। आपको दो इक्वेशंस गिवन है और इनके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी हैं। अगर इन दोनों इक्वेशन के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हैं तो आपको ए और बी ये जो यहाँ इक्वेशन 2 में हमें दिख रहा है, इनकी वैल्यू बतानी है कि ए और बी की ऐसी क्या वैल्यू हो कि इन दोनों इक्वेशंस के इन्फिनिटी नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो। सो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि अगर दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें, दो इक्वेशंस को कंपेयर करें और कंडीशन ये आए कि a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल हो, इस कंडीशन में वो इंटरसेक्टिंग लाइन होती है जिसका केवल एक सॉल्यूशन होता है, उसे यूनिक सॉल्यूशन भी कहते हैं। और जब दोनों इक्वेशन के रेशियो कंपेयर्स करने पर a1/a2 और b1/b2 तो इक्वल आ जाए, बट c1/c2 इनके नॉट इक्वल हो, इस कंडीशन में ये पैरेलल लाइंस होती है जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता। थर्ड वन, अगर a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 तीनों का ही रेशो इक्वल हो, इस केस में इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन होते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं जो इस बात को सेटिस्फाई करता है कि इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे तो हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन से a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू फाइंड करेंगे, उनके रेशो कंपेयर करेंगे और उससे ए और बी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जैसे अगर इक्वेशन 1 और 2 इनके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हैं, तब ये a1/a2 b1/b2 c1/c2 इसको सेटिस्फाई करेगी। यहाँ पर a1 b1 c1 की वैल्यू 2 3 7 और a2 b2 c2 की वैल्यू a माइनस बी a प्लस बी 3a प्लस बी माइनस 2 है। इनके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हैं, तो a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों इक्वल होंगे। हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड से एक इक्वेशन बनाएंगे। फर्स्ट और सेकंड से हम कैसे इक्वेशन बना रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी हमने, 2 की a प्लस बी से कर दी, 3 की मल्टीप्लाई a माइनस बी से कर दी, इसे सॉल्व किया, ये हमारी बन गई फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह आप सेकंड इक्वेशन बनाएं, किसी भी तरह बना लें, चाहे सेकंड और थर्ड से बना लें, फर्स्ट और थर्ड से बना लें। मैंने फर्स्ट और थर्ड से बनाई है, फर्स्ट एंड थर्ड। इसमें क्या कर रहे हैं, फर्स्ट और थर्ड दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब 2 की मल्टीप्लाई इससे हो गई, 7 की मल्टीप्लाई a माइनस बी से हो गई। यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी 6a 2b 2 2 जार 4 इक्वल 7a माइनस 7b 6a माइनस 7a, ये माइनस a हो जाएगा, प्लस है ना 7a, इधर आएगा माइनस, फिर ये प्लस 2b है, ये माइनस 7b जब लेफ्ट हैंड साइड आएगा ये प्लस में हो जाएगा और ये आ जाएगा 9b, -4 राइट हैंड साइड जाएगा, ये +4 हो जाएगा। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हुई। अब आप दोनों इक्वेशन को किसी भी अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ कहीं क्वेश्चन में ये नहीं लिखा है कि इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही सॉल्व करना है या सब्सटीट्यूशन से ही सॉल्व करना है या एलिमिनेशन से ही सॉल्व करना है। आपको जो मेथड अच्छा लगे उससे कीजिए। आप प्रायोरिटी दें कि आप सब्सटीट्यूशन मेथड से करें, उसमें गलती के चांसेस कम होते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बिल्कुल ना करें जब तक क्वेश्चन में कहा ना जाए कि ये क्वेश्चन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही करना है। लेकिन जहाँ आपको दोनों इक्वेशन में कोई भी एक टर्म इक्वल दिख जाए, जैसे यहाँ a है और यहाँ भी a है, तब आप एलिमिनेशन मेथड यूज़ करें।
अगर आपको दोनों इक्वेशंस में कोई एक टर्म इक्वल दिख जाए, जैसे यहाँ ए और ए, तब आप एलिमिनेशन मेथड यूज़ करें, उससे इजीली हो जाएगा। जैसे फर्स्ट इक्वेशन ये है, इसी के नीचे हम सेकंड इक्वेशन लिखते हैं। ये सेकंड इक्वेशन, क्योंकि दोनों के साइन, ये जो इक्वल वाली टर्म है इनके साइन सेम है तो हमें माइनस करनी पड़ेगी इक्वेशन। फर्स्ट में से सेकंड माइनस कर रहे हैं, माइनस करेंगे साइन चेंज हो जाएंगे। -a + a कट गया, 5b - 9b आया -4b, ये आया -4, माइनस से माइनस कैंसिल, b की वैल्यू आ गई 1। देखा एलिमिनेशन मेथड से कितना इजीली हमारा b की वैल्यू फाइंड हो गई है। अब b की वैल्यू आ गई है, इसे किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे हमने फर्स्ट इक्वेशन में पुट की और a की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जैसे -a + 5 × b की वैल्यू अभी निकाली हमने 1 = 0, और -a = ये 5 हो जाएगा, ये प्लस में उधर जाएगा -5, और a की वैल्यू आ गई 5, माइनस से माइनस कैंसिल, a की वैल्यू 5 आ गई, b की वैल्यू 1 आ गई। देखिए एलिमिनेशन मेथड आप यूज़ करें अगर कोई भी दोनों इक्वेशन में कोई एक टर्म आपको इक्वल दिख रही है तो, वरना आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को अवॉइड करें जब तक क्वेश्चन में साफ साफ ना कहा जाए कि ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करना है, क्योंकि वो थोड़ा लेंथी होता है, उसमें गलती हो सकती है। क्वेश्चन 2 का ही सेकंड पार्ट है। फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। आपको दो इक्वेशंस गिवन हैं, इन दोनों इक्वेशंस के नो सॉल्यूशन मतलब कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, तो आपको बताना है कि k की ऐसी हम क्या वैल्यू रखें कि इन दोनों इक्वेशंस के कोई भी सॉल्यूशन ना आए। कोई भी सॉल्यूशन ना आए मतलब पैरेलल वाला केस हो गया। और इसकी कंडीशन क्या थी, a1/a2, b1/b2, c1/c2। जब हम दोनों इक्वेशन के रेशियोज़ कंपेयर करते थे तब a1/a2, b1/b2 तो इक्वल होता था, बट नॉट इक्वल c1/c2। ये कंडीशन होती थी नो सॉल्यूशन की, इसमें पैरेलल लाइंस ड्रॉ होती थी। सो a1 है, a1 3 है, b1 है 1, y का कोफिशिएंट 1, एंड c1 है 1। इसी तरह a2 है 2k - 1, b2 है k - 1, एंड c2 है 2k + 1। अगर ये दोनों इक्वेशंस का नो सॉल्यूशन है तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। इसे लिख लेते हैं, a1/a2 यानी 3/2k - 1 इक्वल होगी b1/b2 यानी 1/k - 1, नॉट इक्वल होगी 1/2k + 1। लास्ट पार्ट में हमें मैनी सॉल्यूशन वाली कंडीशन दी गई थी, जहाँ यहाँ और यहाँ दोनों जगह इक्वल साइन था। अब आप देखिए नो सॉल्यूशन वाले केस में केवल फर्स्ट और सेकंड ये दोनों टर्म ही इक्वल हैं, ये नॉट इक्वल है, इसलिए हम थर्ड वाली टर्म को कंसीडर नहीं करेंगे। जो चीज़ इक्वल है, अब फर्स्ट और सेकंड टर्म इक्वल है ना, तो इसी से हम सॉल्व करेंगे k की वैल्यू। कोई बच्चे क्या करते हैं, इन दोनों से सॉल्व कर लेते हैं, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि 1/k - 1 तो नॉट इक्वल है ना 1/2k + 1k, तो इससे तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों टर्म इक्वल हैं, तो इससे आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 की मल्टीप्लाई k - 1 इक्वल 1 की मल्टीप्लाई 2k - 1। अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी 3k - 3, 2k - 1, 3k, ये 2k अभी प्लस में है, यहाँ माइनस में आ जाएगा, -1, ये -3 है, राइट हैंड साइड जाएगा +3, 3k - 2k k,
एंड -1 + 3 यानी 3 - 1 आ जाएगा 2। k की वैल्यू आई 2। अगर हम सेकंड इक्वेशन में k की वैल्यू 2 रखें तब इन दोनों इक्वेशन से जो ग्राफ ड्रॉ होगा वो पैरेलल लाइंस होगी, मतलब इन दोनों इक्वेशन के नो सॉल्यूशन होंगे, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।